हेलो एवरीवन, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आपका हमारे स्टडी चैनल एसएलपी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूं हमारा इंग्लिश ग्रामर का सबसे प्यारा टॉपिक लेकर के, जो कि है टेंस। फ्रेंड्स, टेंस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेदर वी टॉक अबाउट स्पीकिंग और राइटिंग। फ्रेंड्स, ये टॉपिक किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो आपके एकेडमिक स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, या फिर कोई स्पोकन स्टूडेंट भी हो, तो उसके लिए भी ये सेशन बेनिफिशियल रहेगा। चलिए बात करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का टेंस। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये टेंस है क्या। ठीक है, ग्रामर में टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टेंस पे। तो टेंस वर्ड का ओरिजिन की बात करें तो टेंस वर्ड का ओरिजिन होता है हमारे लैटिन रूट टेम्पस से। ठीक है, जिसका मीनिंग है टाइम। ठीक है, लैटिन वर्ड टेम्पस का मीनिंग होता है टाइम, और हमारे इसी टेम्पस से वर्ड बनता है टेंस। ठीक है, तो बेसिकली टेंस का मीनिंग ही हो जाता है दोस्तों टाइम। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो टेंस किसी भी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी एक्शन के टाइम को डिफाइन करने वाला वर्ड कहलाता है टेंस। एक्शन मीन्स होता है किसी काम का होना, तो किसी काम के होने का जो टाइम डिफाइन करता है, इसी वर्ड को हम कहते हैं टेंस। ठीक है, बात कर लेते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग टेंस के डिवाइडेशन पे। तो टाइम के अकॉर्डिंग मेजरली टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड वी हैव पास्ट टेंस, एंड थर्ड वी हैव फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, जब टाइम के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में 3 प्रकार के टाइम निकल के आते हैं। एक जो हो रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, हिंदी में कहते हैं हम इसे वर्तमान काल, और एक टाइम जो बीत गया है, ठीक है, जो हो गया है, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में जिसे हम कहते हैं भूतकाल, और एक टाइम जो अब आएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, हिंदी में जिसे कहते हैं भविष्यत काल। ठीक है, ये 3 टाइप के टेंस हमारे सामने निकल के आते हैं किसी भी एक्शन के टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स में डिवाइड करने के बाद में एक सिचुएशन और बनी कि हर पर्टिकुलर टाइम के अंदर 4 प्रकार के स्टेट बने, यानी किसी एक्शन के होने के, कंप्लीट होने के या इनकम्प्लीट होने के स्टेट बने। तो उन स्टेट के अकॉर्डिंग फिर प्रत्येक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा। तो आगे हम बात कर लेते हैं। ईच टेंस हैज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फिर आगे हमें प्रत्येक टेंस को 4 पार्ट्स में और डिवाइड करना पड़ा। ठीक है, वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हो गए फ्रेंड्स, यहां हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट, इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी कहते हैं। सेकंड, वी हैव कॉन्टिन्यूअस, जिसे आप प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हो, एंड फोर्थ वी हैव परफेक्ट, एंड थर्ड वी हैव परफेक्ट, एंड फोर्थ वी हैव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये 4 स्टेट बने। अब ये स्टेट क्या है, चलिए यहां समझ लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं इनडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, किसी भी टाइम के होने की जो है स्टेट डिफाइन नहीं कर पाना, एक टाइम कंप्लीट हुआ है या इनकम्प्लीट है, ये एक तरह से परमानेंट एक्शन है, जो फ्यूचर में भी, जो पास्ट में भी हुआ था, जो प्रेजेंट में भी हो रहा है, और जो फ्यूचर तक चलता जाएगा, यानी इसके स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते, इसीलिए इसको नाम दिया गया इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, एंड देन सेकंड आपका आता है कॉन्टिन्यूअस। ये स्टेट यानी कोई काम, जब आप जिस काम के बारे में बात कर रहे हो, उसी टाइम जब वो कार्य लगातार चल रहा है, तो इसी एक्शन के स्टेट को हमने नाम दे दिया कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। एंड थर्ड वी हैव परफेक्ट। देखो परफेक्ट नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कोई काम क्या हो चुका है,
परफेक्ट हो चुका है, यानी कहीं किसी टाइम से शुरू हुआ, पास्ट से काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी अभी वो काम कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम नाम दे देते हैं परफेक्ट। और देन लास्ट है अपना परफेक्ट कंटिन्यू। तो दोस्तों परफेक्ट होना था बट परफेक्ट नहीं होकर के अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, यानी किसी टाइम पीरियड से काम शुरू हुआ, किसी पर्टिकुलर टाइम से काम शुरू हुआ, यहां आकर के उसको परफेक्ट होना था बट परफेक्ट नहीं होकर के अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसी को हमने नाम दे दिया परफेक्ट कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें टेंस की सही डेफिनेशन, तो सही डेफिनेशन क्या बन जाती है कि टेंस वे वर्ड है जो किसी भी एक्शन के टाइम और स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, किसी भी एक्शन के टाइम, देखो टाइम के अकॉर्डिंग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड देन उसके बाद में ईच टेंस में अलग अलग स्टेट्स बनी, तो उन स्टेट्स के अकॉर्डिंग इसको फिर 4 टाइप्स में और डिवाइड किया गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जब हम एक्शन की यहाँ इतनी बात कर रहे हैं, इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब भी बात करते हैं किसी सेंटेंस की, तो कोई भी सेंटेंस बिना एक्शन के पॉसिबल नहीं है, यानी वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। एक्शन क्या है दोस्तों, इस वर्ड पे थोड़ा फोकस कीजिए। एक्शन को ग्रामर लैंग्वेज में कहा जाता है वर्ब, और टेंस में वर्ब की इंपॉर्टेंस है, चाहे और कुछ बदले या नहीं बदले, हर टेंस में आपकी वर्ब बदलेगी। तो फ्रेंड्स इस सेशन को लेकर के जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आज जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था उसकी सारी इमेजेस आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।